सोल्स, मैं आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जिन्हें मैं अपनी रीडिंग के थ्रू, अपने कार्ड्स के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। देखिए, आज का टॉपिक रहने वाला है कि जो स्पिरिट्स हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ है, जो स्पिरिट्स हैं, जो एंजेस्टर्स हैं आपके, वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं और वो उनकी कुछ गाइडेंस जो आप तक पहुंच नहीं पा रही है, वो मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगी। देखिए, कई बार हम ना ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें जो देखने में तो बहुत मामूली होती है, मतलब हम उनको गलतियों में इंक्लूड भी नहीं करते, मगर होती वो मिस्टेक्स हैं जिनके कारण हमारी ग्रोथ में जो है रुकावट आ जाती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करेंट एनर्जीज क्या है। आपकी करेंट एनर्जीज क्या है। देखिए, जो मेरा पहले और दूसरे नंबर के जो कार्ड आए हैं, अभी तक के जो कार्ड्स हैं, उससे मुझे कुछ रिलेशनशिप की वाइब अगेन नज़र आ रही है ना। एक कार्ड और हम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एक बहुत ही पुराने साइकिल में बंधे हुए हैं। लाइक हम एक रिपीटेटिव मोड पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, जिसमें हम बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाते, हम ज़िंदगी काटते हैं। जैसे वही पुरानी चीज़ें रिपीट करना, एक साइकिल में स्टक हो गए हैं कुछ लोग। यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, एक अनप्रोडक्टिव रूटीन में यहाँ पे मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला कार्ड कि कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक जो रिपीटेटिव मोड पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे हम सोचते तो हैं कि हम कल से सुबह उठेंगे, हम योगा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम एक रूटीन फिक्स करेंगे और कुछ प्रोडक्टिव करेंगे दिन में। हम पूरी प्लानिंग हम रात में करके सोते हैं, दूसरे दिन हम फिर वही साइकिल को रिपीट करना शुरू कर देते हैं कि हम कल से पढ़ने बैठेंगे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स अगर जैसे हैं आप, तो आपने ये प्लान बनाया कि हम पढ़ाई करेंगे, कल से इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करेंगे, इतने से इतने बजे तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे, इतने से इतने बजे तक हम एंटरटेनमेंट के लिए देते हैं। मगर दूसरे दिन वो रूटीन हमारा फॉलो ही नहीं होता, हम उस काम को टालते जाते हैं, हम बोलते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो उस चीज़ से, उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं बहुत ही जल्द। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है। जैसे मुझे यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो देख के खुशी हो रही है वो ये है कि आप गलती तो कर रहे थे, मगर यहाँ पे 95% लोगों को जो है ना ये रियलाइजेशन है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो गलती करते हैं और उनको समझ भी नहीं आता, मगर यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके अंदर आप अवेयर है उस चीज़ से। देखिए, यहाँ पे अवेयरनेस का भी कार्ड आया है, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ।
अवेयरनेस का कार्ड आया है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, उनको एहसास हुआ है कि हम ये सारी गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनका रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके रिलेशनशिप में इशू चल रहा है। ये मोस्टली मुझे जो है ना लव रिलेशनशिप की बात यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें ये है कि यहाँ पे ना जिस रिलेशन में आप हैं वो रिलेशन एक्चुअली आपके लिए बना ही नहीं है। मतलब कई बार होता है ना कि हम, देखिए दो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना सबसे पहली चीज जो है कि आप लोग ओके, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए था, मैं अपनी बात को रख नहीं पा रही थी। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका रिलेशनशिप जो है एक ऐसे साइकिल में बंध गया है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आप एक ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं। जैसे अगर किसी के हस्बैंड है तो वो उनसे कुछ मिस्टेक हो रही है जो आपको पसंद नहीं है। एक्चुअली मिस्टेक नहीं होती है वो, है ना। आई एम सॉरी, एक्चुअली मिस्टेक नहीं होती है वो, हमारी ना सिर्फ एक सोच नहीं मिलती, हमारी चॉइसेस जब नहीं मिलती तो हमको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला जो है वो गलती कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ग्रुप में गए, हम अपनी फ्रेंड्स के साथ गए, हमने डिसाइड किया कि चलिए हम कुछ खाते हैं, हम बाहर खाने गए, हमने डिसाइड किया कि कुछ खाते हैं। अब आपका मन है कि आप पिज़्ज़ा खाएं और दूसरे का मन है कि नहीं, उनको तो पानी पूरी ही खाना है। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इनकी गलती है, इनको पानी पूरी क्यों खाना है। तो देखिए वो उनकी गलती नहीं है, वो उनका चॉइस है। आप अपनी चॉइसेस किसी पे थोप नहीं सकते, है ना। तो और सेम एट द सेम टाइम आप वो चॉइसेस किसी और की अपने ऊपर बोलते हैं ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन इन बिटवीन, है ना। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए मेरा वीडियो जो है बीच में हट गया था। मैं फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। तो मैंने अपनी बात कहाँ पे छोड़ी थी, मैंने अपनी बात यहाँ पे छोड़ी थी कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे ना दोनों जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे पर अपनी बातें थोप रहे हैं। वो एक दूसरे के फीलिंग्स का, वो एक दूसरे के चॉइसेस का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये गलती जो स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना सीखनी होगी, है ना। ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपको पसंद है वो उन्हें भी पसंद आए, है ना। तो यहाँ पे ये गलती है जो मुझे लग रहा है कि सुधारने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होकर खुद के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। देखिए हम ना ये जो डिज़ायर्स होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं, उनमें इतना खो जाते हैं कि हमारे पास और भी बहुत कुछ है जीवन में। हमारे गोल्स हैं, हमारा जो हमारी जो सोल्स है उसका जो है एक गोल होता है। जैसे जो हमारी आत्मा है उसका इस दुनिया में आने का ना एक उद्देश्य होता है। हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, है ना। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या सिर्फ पैसों कमाने के लिए हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उससे भी ऊपर कुछ चीज़ें हैं, है ना। देखिए हमें अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी होती है, नो डाउट। हम आए हैं, हमें, है ना, जीवन के जो 4 आश्रम हैं हमें उन्हें ख़त्म करना ही होता है। मगर उसके बाद क्या,
इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है कि आप अगर अपने जीवन के अंतिम छोर तक सिर्फ पैसे ही कमाते रहेंगे तो क्या आपको लगेगा मरते वक्त कि हमने ज़िंदगी जी है? हमने तो सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाया है, हमने खुद के लिए तो समय ही नहीं दिया। देखिए, खुद के लिए समय देना मतलब मैंने कहा ना, सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने जीवन में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये गलती जो है यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि आप ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, देखिए मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों का फेथ नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस रहें या बहुत ज़्यादा ही जो रिलीजियस गुरुज होते हैं और स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनके पास जाएं। मगर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखिए जो नहीं मानते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर यहाँ पे जो मानते हैं मुझे ऐसा लगता है आपके पास ना गाइडेंस की कमी है। देखिए एनर्जी ऑफ द डेक भी यही कह रहा है कि यहाँ पे ना आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पास आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो चाहे दूसरे वे में हो, मगर आपके पास ना गाइडेंस नहीं है, आपके पास गुरु नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है 3 नंबर भी मुझे नज़र आ रहा है, सॉरी 3 नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास नहीं है, गाइडेंस आपके पास नहीं है। तो मैं बहुत सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाएं, आप किसी गुरु को ढूंढें। और देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही, दूसरी बात भी हो रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस सेट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको करना तो है, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास आइडिया भी है, मगर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये तो आपको पता ही नहीं है ना। आपके पास, आपने सोचा है कि मुझे एक डिश बनानी है ना, आपको पनीर बनाना है, आपके पास पनीर भी है ना, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर आपको पता ही नहीं है कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। आप चाहते तो हैं मुझे पनीर बनाना है, मगर आपको पता ही नहीं है। तो उस वे में हम क्या करते हैं, हम अपनी मम्मी से पूछते हैं जाकर, या किसी से भी जिन्हें वो बनाना आता है, वो डिश बनानी आती है, जो अच्छा खाना बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस फील्ड के किसी मास्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत है और गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं और क्या बात निकल के आ रही है यहाँ पे। देखिए मुझे नहीं पता यहाँ पे कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो होंगे वो फर्स्ट टाइम आएंगे, बहुत सारे लोगों को पता है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे जो है अलग अलग डेक से रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी खुशी का अल्टीमेट रीज़न ही मेरे कार्ड्स हैं, है ना। तो मैं अलग अलग डेक से ही रीडिंग करती हूँ, है ना। तो सॉरी फॉर दैट। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। कल भी यही आया था 7-7, आज भी ये आ गया 7-7। देखते हैं और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, बात तो सेम निकल के आ रही है, चलिए देखते हैं। वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताऊँगी। वाह, मैं सोच ही रही थी और ये कार्ड आ गया। ओके, एनर्जी ऑफ द डेक देख लीजिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सेकेंड, आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं क्या पूरे? मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। चलिए मैंने अपनी कार्ड्स को शफल कर लिया है हमने यहाँ पे। अब हम देखेंगे
कि यहाँ पे और क्या बात निकल के आई है। वैसे तो हमारी बात लगभग कंप्लीट हो गई कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्पिरिट्स टोक रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा करियर को लेके मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। आई एम सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया है, इतनी अड़चन आ रही है मुझे रिकॉर्डिंग करने में, मैं अपनी रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, तो हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी, अभी हमने ये बात की थी कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं मगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस ओर जाना है। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको गाइडेंस मिल जाएगी, जब आप रियलाइज़ कर लेंगे कि हमको करना क्या है ना, फिर आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी विक्ट्री ही विक्ट्री होगी, राइट। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोग का जो बिज़नेस है, बिज़नेस में अगर बिज़नेस में, हेल्थ में और रिलेशनशिप में, हाँ, यहाँ पे जो है जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, या हेल्थ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, है ना, या रिलेशनशिप में, अभी हमारी बात रिलेशनशिप में हुई थी और अभी ये काटा गया कि रिलेशनशिप में जो है अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में वो उन चीज़ों में स्टेबिलिटी आपकी नज़र होते हुए मुझे आ रही है कि आप स्टेबल रहेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि आप बहुत दिन से कोई विश मांग रहे थे, आप बहुत दिन से कोई विश मांग रहे थे, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकता है कुछ वाइट मैजिक करके या किसी तरह का कुछ क्राफ्ट करके आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कोई विश मांग रहे थे, है ना। तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, वो इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। चलिए देखते हैं ये इच्छा क्या हो सकती है, ये कौन सी विश हो सकती है। देखिए, यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है, वाओ, आप देख सकते हैं द चैरियट, अगेन 7, है ना। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है शादी, शादी। उसके बाद क्लैरिटी, है ना। देखिए, रीडिंग के पहले कंफ्यूजन था, अब यहाँ पे क्लैरिटी भी आ गई कि आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी। आज सारी हदें पार हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतने इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, मगर मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करके रहूँगी। शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे मगर कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो मैंने अभी कहा था कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है यहाँ पे, तो वो जो है सबसे पहली चीज़ शादी। दूसरी चीज़ जो है किसी को मैंने अभी कहा था कन्फ्यूजन है, गाइडेंस नहीं मिल रही, तो मुझे बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे कोचिंग करने, पढ़ाई करने, वो जो हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, बाहर जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, इनफ इज़ इनफ व्यूअर्स, हद होती है किसी चीज़ की। आज मेरा वीडियो पता नहीं क्यों बार बार पॉज हो रहा है, शायद आप लोग चाहते ही नहीं कि मेरी रीडिंग आए। देखिए, तो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपकी जो है मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, है ना। और जिनके रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, हमें इतनी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। हम एक बार भले ही इस टॉपिक पे और फिर एक बार वीडियो बनाएंगे, है ना, जो वीडियो शायद अटके ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।